हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल में फिर से स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर ने हम लोग कवर किए थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेल वाल तक। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल वाल का एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशन मतलब आप लोग को समझ आ रहा है कि सेल वाल जो है, एक सपोज ये एक बैक्टीरिया का सेल वॉल है, हाँ CW लिख रहा हूँ। तो सेल वॉल का एक्सटेंडेड पोर्शंस, ये सपोज एक एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसका बाहर वाला मतलब सेल वॉल का बाहर वाला जो पोर्शन रहेगा वही होगा एक्सटेंडेड पोर्शन। तो पहले ही का क्या आ जाता है, पहले हम लोग का आता है सेल वॉल एक्सटेंशन में फ्लैजेला। ऑब्वियसली देखो ये है एक फ्लैजेला, सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये है इसका एक फ्लैजेला। तो फ्लैजेला का क्या फंक्शन रहता है, किस किस पार्ट में फ्लैजेला को हम लोग डिवाइड किए हैं, तो हम लोग ये सब देखेंगे। सो देखो, समझ ही रहे हो फ्लैजेला ये एक जो स्ट्रक्चर है इसका क्या फंक्शन होगा। इसका ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा मूवमेंट में, लोकोमोशन में, मोटिलिटी देने में एक बैक्टीरिया का। ऑब्वियसली ये जो है ये क्या मूवमेंट में हेल्प करेगा, मूव करने में हेल्प करेगा बैक्टीरिया को। ओके, बहुत इजी है। ओके देखो, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस, हाँ थिन होता है बहुत, देखो ये एकदम थिन है। प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिलिटी में मतलब मूव कराने में हेल्प करता है। देखो 3 पार्ट में होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। देखो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग पूरा पोर्शन को बोल रहा है फिलामेंट, देखो फिलामेंट बोल रहा है। ये वाला पोर्शन को हम लोग हुक बोल रहे हैं, और बेस में जो है एकदम सेल वॉल से अटैच्ड, हाँ उसको हम लोग बोल रहे हैं बेसल बॉडी। वेरी इजी। देन क्या हुआ, फ्लैजेला को हम लोग 3 पोर्शंस है इसका, फिलामेंट जो एकदम बाहर रहता है, उसके बाद होता है उसका हुक, और एकदम बेस में होता है बेसल बॉडी। ओके, और ये मोटिलिटी का और मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, हाँ देख ही सकते हो ये सबसे लॉन्गेस्ट है पोर्शन, एंड एक्सटेंस फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। और सेल जो सरफेस है, सेल का सरफेस से एकदम आउटसाइड वो है। इट इज़ ए हॉलो रिजिड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन। तो ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल मतलब तो समझ रहे होगे, ये सिलिंडर लाइक स्ट्रक्चर है और हॉलो होता है मतलब अंदर कुछ नहीं रहता, नथिंग इनसाइड। ओके, इसका अंदर कुछ नहीं है, नथिंग इनसाइड। सपोज एक प्लास्टिक बॉटल के अंदर क्या एयर रहता है, हाँ तुम वाटर से फील कर सकते हो उसको, पर मेनली तो एयर रहता है ना, ये हॉलो है। ओके, और वो फ्लैजिलिन बोल के एक प्रोटीन होता है, फ्लैजिलिन बोल के एक प्रोटीन रहता है, उससे बना होता है। ओके, तो देखो जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है वो मोटाइल होगा, और जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है वो नॉन मोटाइल होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या है। अब देखो, अब हम लोग जो बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का इंटीरियर में आ रहा है, मतलब अंदर की तरह आ रहा है। सेल वॉल हम लोग डिस्कस किए, उसके बाद सेल वॉल का एक्सटेंशन डिस्कस किए। नाउ हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप। तो सेल जो एनवेलप था उसका इनर, सबसे इनर, देखो ये देखो सबसे इनर एकदम रेड कलर का इनर मोस्ट लेयर, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल तो जानते ही होगे, मतलब सबको अलाउ नहीं करता। सपोज तुम सिनेमा हॉल में गए हो, तुमको कैसे अलाउ करेगा? तुम्हें दिखाना पड़ेगा क्या, टिकट रहेगा तभी ना अलाउ होगे तुम। ओके, तो ऐसे ही हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सबको अलाउ नहीं करता, नहीं तो जो कोई तुम्हारा सेल में घुस जाएगा तुमको इन्फेक्ट कर देगा, अफेक्ट कर देगा। इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द यूकैरियोट्स, हाँ यूकैरियोट्स से सिमिलरिटी है। तो किस चीज़ से बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को जानना पड़ेगा किससे हम लोग का ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। ये देखो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है।
ओके, तो फॉस्फेट और लिपिड, ओके, एंड लिपिड, ये इससे बना होता है। ओके, प्रोटीन्स रहता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। देखो ये है स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर रहता है, देखो फॉस्फेट और लिपिड का बाइलेयर रहता है, ऊपर भी है और नीचे भी है। ओके, तो बाइलेयर, दो ठो लेयर, इसीलिए बाइलेयर। उसके बाद इसमें प्रोटीन है, देखो इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब मेम्ब्रेन में इसका अंदर घुसा हुआ प्रोटीन है। ओके, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। देखो कार्बोहाइड्रेट भी है, हाँ, ऊपर देखो कार्बोहाइड्रेट है। पेरीफेरी में भी प्रोटीन है, पेरीफेरी मतलब ऊपर के साइड, एकदम ऊपर के साइड, मतलब इंटीग्रेटेड, एकदम अंदर घुसा हुआ भी है और ऊपर के साइड में भी है। ओके, सो यही होता है हम लोग का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। ओके, तो देखो सपोज ये बैक्टीरिया, रुको, सॉरी क्या हो गया, सपोज ये तुम्हारा बैक्टीरिया है। ओके, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सपोज ये ऐसे ऐसे हो गया, हाँ ऐसे ऐसे हो गया, हो ही सकता है। तो ये बाहर था सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो पोर्शन, ये एकदम इनवेजिनेट हो गया, हाँ बहुत कर्विंग सा गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। तो क्या क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होने से फॉर्म होता है मेसोजोम। ओके, मेसोजोम का कुछ फंक्शंस है, देखो ये पिक्चर देखोगे क्लियर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो इनवेजिनेट हो गया है। ओके, तो क्या करता है ये मेसोजोम, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दिस फॉर्म द वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला। तो ये वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिला फॉर्म करते हैं। ओके, तो हम लोग का तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग को मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनल्स नहीं मिलता, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ये लोग इन्वेजिनेट करके वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमिला फॉर्म करते हैं। देखो क्या फंक्शंस रहता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कॉन्टेंट। तो देखो ये रेस्पिरेशन कराने में यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है। ओके, हम लोग जानते हैं ये। डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, हाँ, पर न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड है ही नहीं, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, ओके, या बैक्टीरियल सेल में। तो ये जो इन्वेजिनेट हो जाता है इसी के अंदर जो होना है होता है। अब देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऐसा मिलता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। तो लास्ट लेक्चर देखना कितना ज़रूरी है, ग्राम पॉजिटिव कैसे मालूम पड़ेगा, ग्राम नेगेटिव कैसे मालूम पड़ेगा, ग्राम स्टेनिंग मैंने एकदम डिस्कस किया है, तो वो देख लेना तुम लोग। अब देखो क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर क्या है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन विच कॉन्टेन पिगमेंट्स, मतलब सपोज तुम लोग का क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वो डबल मेम्ब्रेन है, पर बैक्टीरिया में ऐसे नहीं रहता। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया एंड पार्पेल बैक्टीरिया। तो क्रोमैटोफोर किस किस में रहता है, हम लोग का फोटोसिंथेटिक जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें रहता है। ओके, तो इससे मतलब क्रोमैटोफोर से ही जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट में मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इस पिगमेंट से ही ये बैक्टीरिया लोग क्या करते हैं, अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। ओके, अब देखो अब और एक नया चीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन पिलाई। तो
पिलाई का क्या काम है? मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, पिलाई एंड फ्लैजेला आर नॉट सेम। हाँ, फ्लैजेला का काम है मोटिलिटी, सोलली मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और पिलाई क्या करवाता है जानते हो? ये बेसिकली सेक्स पिलास है। हाँ, सेक्स करने में हेल्प करता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। देखो, ये जो पिलाई है दो बैक्टीरिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। ये मोटिलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करता। ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। हाँ, ट्यूब लाइक देखो स्ट्रक्चर है। पिलिन बोल के एक प्रोटीन हो रहता है, उसी से बनता है ये बैक्टीरियल पिलाई। ओके, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही मेनली मिलता है। ट्रू पिलाई मिलता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही। ओके, तो उसके बाद क्या मेटिंग होता है। देखो, ये जो पिलाई, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, इसमें से पिलाई है, इसका पिलाई है। ओके, तो ये बैक्टीरिया इस पिलाई से और एक बैक्टीरिया से कनेक्ट कर जाएगा। तो ऑब्वियसली देखो, एक ब्रिज बन गया ना। तो ब्रिज बनने से क्या होगा? ब्रिज बनने से इसका जो, सपोज ये ए बैक्टीरिया है, ये बी बैक्टीरिया है, इसका जो ए बैक्टीरिया का कैरेक्टर्स है वो बी बैक्टीरिया में वो दे पाएगा। ए बैक्टीरिया बी बैक्टीरिया को कैरेक्टर्स दे पाएगा। ओके, तो ये मेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। अब देखो, फिम्बरी बेसिकली बैक्टीरिया में मिलता है। एक बैक्टीरियल सरफेस में बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हो गए। ओके, तो ये फिम्बरी का काम क्या है? ये फिम्बरी होस्ट में अटैचमेंट में हेल्प करता है। हाँ, तो ये जो कांटा लाइक बोल सकते हो, स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर्स रहने से बैक्टीरिया एक सरफेस में एडिशन हो जाएगा, उसका मतलब बैठ जाएगा एक सरफेस में। सपोज ये एक सरफेस है, इस सरफेस में ये एक सरफेस है, इस सरफेस में वो बैठ जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसका भी मोटिलिटी में कोई फंक्शन नहीं है। स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स, हाँ ऐसा ब्रिसल लाइक फाइबर्स है, हेल्प इन अटैचिंग द होस्ट बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। ओके, दिस इज द थिंग। आप देखो, तो आप देखो प्रोकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म। तो हम लोग बैक्टीरिया का सेल वॉल देखे, हम लोग बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे हम लोग। अब क्या देखना है हम लोग का? बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, क्या रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरियल सेल में। अब देखो, तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक होता है। हम लोग जब छोटे थे, ये बेसिक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है, यहाँ पे वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकर करता है। एंजाइम रहता है, न्यूट्रिएंट रहता है, गैस रहता है, प्लाज्मिड रहता है, न्यूक्लियर रहता है, स्टोरेज बॉडी रहता है और सेल स्ट्रक्चर्स रहता है। ओके, तो जो स्ट्रक्चर्स रहता है, क्या क्या फंक्शन है, सब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, वो जो मैं बता रहा था, ये प्रोकैरियोट्स है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम नहीं रहता। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम कुछ नहीं रहता, एब्सेंट रहता है। ओके, ठीक है, पर क्या रहता है देखो, विदाउट ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन्स रहता है, राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज, ये सब रहता है। तो राइबोसोम क्या फंक्शंस करता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, वेरी इजी, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करवाता है। तो
ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर नहीं रहता। साइज होता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये किससे तैयार होता है? आरएनए और प्रोटीन से। ओके, तो बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक आरएनए में बेसिकली 2 सब यूनिट से रहता है। देखो, ये सपोज ये टोटल पूरा राइबोसोम है, इसमें 2 सब यूनिट रहेगा। ये ऊपर वाला है एक बड़ा सब यूनिट 50S और एक होगा 30S। ओके, तो एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट से तैयार होगा 70S राइबोसोम्स। तो ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब प्रोटीन तैयार करते हैं ये लोग। ओके, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स विच रिमेन विद इन द सेल। ओके, तो ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं ये सेल के अंदर ही रह जाता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का राइबोसोम रहता है, राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी रहता है और साइटोप्लाज्म में भी रहता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है वो ट्रांसपोर्ट आउट हो जाता है। सपोज ये यहाँ पे तैयार हुआ, यहाँ से ये अंदर की तरफ चला आएगा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चला आएगा। ओके, बाहर चला आएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब देखो, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। मतलब ये हम लोग, मतलब ये तो बेसिक चैप्टर है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सपोज हम लोग जानते हैं डीएनए से mRNA तैयार होता है एंड mRNA से तैयार होता है प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन जो तैयार होता है, प्रोटीन तैयार करते हैं कौन? राइबोसोम। अब देखो, mRNA ये सपोज एक बड़ा चेन है, तो इस mRNA में देखो बहुत सारा राइबोसोम आके बैठ जाता है और राइबोसोम आके बैठ के तैयार करता है प्रोटीन। ओके, ये सिर्फ होता है किसमें? यूकैरियोट्स में। और ये जो इतना राइबोसोम अटैच होता है इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो mRNA से प्रोटीन तैयार करवाता है। ठीक है ना? चलो देखो नेक्स्ट। अब देखो इंक्लूजन बॉडीज क्या क्या है। बेसिकली दे लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड स्टोर रिजर्व मटेरियल। तो इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में ही बिखरा पड़ा रहता है। ओके, और ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। एग्जाम्पल देखो, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो साइनोफाइसियन, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ये सबको स्टोर करके रखता है। सिंगल लेयर नॉन यूनिट मेम्ब्रेन विच इज 2 to 4 नैनोमीटर थिक, दैट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ग्रैन्यूल्स एंड सल्फर ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल्स भी होता है। हाँ, ये वाटर में रहेगा कुछ बैक्टीरिया तो वो गैस वैक्यूल्स काम में आएगा बुएंसी में। ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। अब देखो न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड में कुछ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोट्स में क्या, ये सपोज सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है। पर ये जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब ये डीएनए जो है ना एकदम कहीं भी बिखरा हुआ रहता है। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर डेंस एरिया इन द सेल दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियर बेसिकली जेनेटिक मटेरियल्स है वो बिखरा हुआ रहता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं इस केस में। ओके, सो ये जो था हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल्स का दी एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर मतलब पार्ट 3 से हम लोग यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 हम लोग का रहेगा यूकैरियोटिक सेल्स। ओके,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग शेयर कीजिए, शेयर करिए दोस्त लोगों के साथ, और उसमें से मतलब मेरा भी थोड़ा अच्छा लगता है शेयर करें, किसी का मदद हो। ओके, थैंक यू।